डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लेक्चर 15 बायोलॉजी चैप्टर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। ये बड़ा जी आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद लेक्चर 16 जो है उसमें चैप्टर 2 शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले बेटा जी, प्रोटेक्शन का मतलब हिफाजत करना होता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मीन होता है सेव फॉर फ्यूचर। सेव फॉर फ्यूचर, जब आप किसी चीज को जो है वो मुस्तकबिल के लिए बचाते हैं तो फिर जो है वो उसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। बेटा जी, एनवायरनमेंट क्या होता है? सराउंडिंग कंडीशंस। सराउंडिंग कंडीशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म surrounding conditions which support life, which support life। वो सराउंडिंग कंडीशंस जो जिंदगी को सपोर्ट करती है उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। वो पीने वाला पानी भी है, वो जमीन भी है, वो हवा भी है जिसमें हम सांस लेते हैं। तो अब सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपका पहला जो पैराग्राफ है इसमें वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। सनतकारी कारखानों की तादाद का बढ़ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हम कारखाने लगाते क्यों हैं? हमें अपनी रोजमर्रा की जरूरियात, पेंसिल, कागज, कपड़ा और बहुत सारे जो हैं चीजें हैं जो हमें अपनी फैक्ट्रियों से चाहिए होते हैं, फूड के अलावा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे। ठीक है ना जी? अभी मतलब पहले जो है वो देख लेंगे टेक्नोलॉजी में कितनी तब्दीली आ चुकी है। तो ये सारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में जैसे जैसे साइंस में रिसर्च होती है, फिर उसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज में किया जाता है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बड़े पैमाने पे लगाए जाते हैं ताकि बढ़ती हुई आबादी की जो है वो जरूरियात को पूरा किया जाए। बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमें मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज देती है, क्लॉथिंग की, मेडिसिन की, शेल्टर्स की, ठीक है ना जी, और लेदर की। इस तरह से आप मेटल्स के अंदर पेंट्स की, डाइज की, इस तरह से आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। बेटा जी, वो अक्सर आपने ये सुन रखा होगा कि सिलिकॉन रेत में भी पाया जाता है और सिलिकॉन ही से कंप्यूटर का प्रोसेसर बनता है। तो ये सारा कुछ एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में, यूजेबल प्रोडक्ट में तब्दील करती है कौन? इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंसान की बढ़ती हुई आबादी की वजह से ज्यादा हमें इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती हैं। उस बढ़ती हुई आबादी को ज्यादा फैसिलिटीज देने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलतें ज्यादा देनी पड़ती हैं, लेकिन इनके नुकसानात भी हैं। हार्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नुकसानात क्या है? सबसे पहले तो इंडस्ट्री से बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट गैसेस की सूरत में, यानी धुएं की सूरत में, लिक्विड्स की सूरत में, उसके अलावा जो है वो सॉलिड वेस्ट गार्बेज की सूरत में, कचरे की सूरत में, ये अपने वेस्ट जो है वो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज में, एयर में, वाटर में और लैंड में जो है उनको इंजेक्ट कर रहे हैं। और इनमें से तो कुछ वेस्ट इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक, आपकी किताब में लफ्ज लिखा है कार्सिनोजेनिक, कैंसर काजिंग। एग्जांपल गिवन, हैवी मेटल्स, लेड, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब हैवी मेटल्स हैं और ये कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो तीसरा जो है, इन सारे हेल्थ प्रॉब्लम यानी ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी जो है इस
बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पैदा हो रही है। तो आए बात करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, देखिए बेटा जी, ये एक अलार्मिंग लेवल पे अब बढ़ चुकी है, बहुत खतरनाक हद तक। आपकी सेकंड पैराग्राफ में एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम हो गया है हमारे लिए, ये हमारी सर्वाइवल को इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए जो है हम जब हमें कह रहे हैं ना जी, तो हम ह्यूमंस भी और दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स, उन सब की सर्वाइवल को खतरा लायक है, पूरा वर्ल्ड इकोसिस्टम इससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर हमने इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे इशू को, प्रॉब्लम को ठीक ना किया, एड्रेस ना किया, इसको कंट्रोल ना किया, तो जो है हम इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ को लॉस कर देंगे। थर्ड पैराग्राफ आपका इस टॉपिक का शुरू हो रहा है। उसको शुरू करने से पहले मैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन आपको नोट करवा दूं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच हार्म्स, कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचाती है नेचुरल रिसोर्सेज को, एयर को, लैंड को, वाटर को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना जी, सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे वो रिसोर्सेज वाइल्ड लाइफ भी हो सकते हैं, एंड नेचुरल प्रोसेसेस, और इस एनवायरनमेंट में चलने वाले नेचुरल प्रोसेसेस कौन है? सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है ना जी, एनर्जी फ्लो के जी, फूड चेन के जरिए से जो एनर्जी फ्लो होता है वो एक प्रोसेस है। तो इस तरह के जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनको अगर कोई भी चीज डिस्टर्ब करती है, हार्म्स करती है, और एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की सेहत को, और दूसरे ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब शामिल है, इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ऐसी चीज को, ऐसे एजेंट को क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। एनीथिंग विच हार्म्स नेचुरल resources of environment and natural processes in environment and health of humans and other organisms is called pollutant and process is called environmental pollution। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? environmental pollution का नाम देते हैं। चीज पॉल्यूटेंट, और जिस प्रोसेस के जरिए से वो पॉल्यूटेंट हमारे इस एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बेटा जी, इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन के इशू को सॉल्व करना जरूरी है। ये जिस जगह पे पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जिस जगह पे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे माहौल को डिटेरियोरेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहीं पे उसको रिमेडी करना, एड्रेस करना जरूरी है। जिस जगह पे फैक्ट्री वाले जो हैं वो अपना वेस्ट फेंक रहे हैं, हमें उस फैक्ट्री वालों को जाके इस बात का पाबंद करना है कि वो उस वेस्ट को पहले क्या करें? फिल्टर करें, ट्रीट करें, फिजिकल एंड केमिकल तरीकों से, बायोलॉजिकल तरीकों से, तो तब वो अपना वेस्ट जो है वो फेंकें। तो इस तरह हमें गाड़ियों में जो है वो फॉसल फ्यूल्स के बजाय अब पूरी दुनिया में बिजली से चलने वाली कारों को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी कौन है? सूरज की एनर्जी, सोलर प्लेट्स की मदद से एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को फिर जो है वो बैटरियों में स्टोर करके गाड़ियों में पहुंचाया जाता है। तो जर्मनी जो है वो इसमें सबसे आगे चला गया है, वो अपने कंज्यूमर्स को बिजली इस्तेमाल करने के उल्टा पैसे देता है। ये पाकिस्तान है, ख्याल रखिएगा। तो भाई हम बात करते हैं बायोलॉजी का रोल क्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। सबसे पहले बेटा जी अवेयरनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, लोगों को इस बढ़ती हुई पोल्यूशन के असरात और उसकी काजेज से अवेयर करना जरूरी है। हमें लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई फलां देखें, हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी लेके एक ही जगह पे जा रहे हैं। एक ऑफिस है, वहां पे 50 बंदे काम करते हैं, 50 बंदे एक गाड़ी अपनी अपनी गाड़ी पे जाते हैं, 50 बंदे अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए रोजाना 50 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक गाड़ी में वही 50 बंदे
ऑफिस पहुंचा दिया जाए तो पेट्रोल बर्न करने की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम इस तरह की रेमेडीज, प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े का थैला जो है वो शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है ना जी। इस तरह से शीशे की चीजों को जो है वो रिसाइकलिंग के लिए प्रमोट करना, तो शीशा प्लास्टिक इनको रिसाइकलिंग में से गुजारना, ये चीजें लोगों को सिखाना कौन बताएगा, बायोलॉजिस्ट बताएंगे। अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी, ताकि जो है वो हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर एक बर्डन कम पड़े और दूसरा जो है वो इंडस्ट्री में कम चीजें हमें डिमांड पैदा कम करनी पड़े और एनवायरमेंट टॉक्सिक वेस्ट भी कम पैदा हो। दूसरी बेटा जी बायो रेमेडिएशन, मैं 2 ही पॉइंट रहूंगा, टॉपिक ये बड़ा लंबा भी हो सकता है, ठीक है ना जी। बायो रेमेडिएशन आपकी किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है, removal or degradation of environmental pollutants। removal or degradation का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन of environmental pollutants or toxic materials by living organisms is called bioremediation। इसको क्या कहते हैं, बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन की एक टेक्निक आपको बायोअब्जॉर्प्शन सिखाई गई है यहाँ पे, कि उसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, आपकी किताब में मैंने लिख दी है, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स फ्रॉम वाटर और सॉइल बाय यूजिंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए, लाइक एल्गी। पानी में आप एल्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो पानी में मौजूद जो हैवी मेटल्स वगैरह हैं उनको अब्सॉर्ब करके अपने बॉडी का हिस्सा बन लेंगे, पानी ट्रीट हो जाएगा। इसी तरह से जो है प्लांट्स भी ग्रो करवाए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अब बेटा जी बायोरेमेडिएशन के बाद जो है हम अगले पॉइंट की तरफ चले गए हैं, एक नंबर 4 पे, अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी जो है, यानी रोल ऑफ बायोलॉजी में चौथा पॉइंट जो है ये था, सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट तैयार करना ये बायोलॉजिस्ट का काम है। पहले तो मैं ये बताना चाहिए व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं वो क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज which are near to extinct, which are near to extinct on this planet Earth। इस प्लेनेट अर्थ पे नापैद होने के करीब हों, इन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। इनके एक लिस्ट तैयार की जाती है ताकि जो है वो इनको नर्सरीज में, जूज में और नेशनल पार्क्स में इनकी हिफाजत की जा सके, क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के नतीजे में इन्वायरमेंट में बड़ी चेंजेस आती हैं और ये स्पीशीज जो हैं उन चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, तो फिर ये खत्म होना शुरू हो जाती है, रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाती हैं। तो इनको स्पेशल किस्म के एनवायरमेंटल कंडीशंस, नर्सरी, जूज या नेशनल पार्क्स में जहां पे इनकी हिफाजत की जा सके उनमें रखा जाता है। बेटा जी आखिरी पॉइंट आपका इस टॉपिक का क्या है जी? एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी पोल्यूशन जो है, कराची जो है वो दुनिया के सबसे पॉल्यूटेंट सिटीज में से एक बन गया है। टॉप 10 में से मेरे ख्याल में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे कराची आता है, इतना ज्यादा गंदा हो गया है। तो पाकिस्तान में जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या बन गई है? एक नेशनल प्रॉब्लम अब बन गई है। हमें समझना है एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई है। हमारे नेशनल रिसोर्सेज, हमारे दरिया, हमारे जंगलात,
हमारी नदी नाले जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं रिवर्स, कैनाल्स, फॉरेस्ट जो है, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन से क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। ठीक है ना जी। तो किस वजह से, इसकी वजह क्या है, काज क्या है? काज कौन है? सिटी सीवेज वेस्ट और दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट। दरिया रावी का पानी जो है वो हैवी मेटल्स की वजह से बिल्कुल पीने वाला नहीं है। वहां से अगर कोई फिश आती है तो मत खाएं, वो फिश जो है वो आपको कैंसर पैदा कर सकती है। अब तो चनाब और झेलम का भी यही हाल है। खैर क्या कहें, दरिया रावी में कसूर के इलाके में चमड़े की फैक्ट्रियों के बड़े बड़े यूनिट्स लगे हुए हैं जो कि क्रोमियम जैसी हैवी मेटल को डायरेक्टली उसमें डंप कर रहे हैं। लाहौर का सारा कचरा जो है वो इसमें डंप किया जाता है। लाहौर का सारा सीवेज वाटर जो होता है वो इसमें डाला जाता है। बहरहाल जो है द लाइफ इन द फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज टुवर्ड्स डिक्लाइन। हमारी जो लाइफ है फ्रेश वाटर में, लाइफ से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिशेस, वहां पे पाए जाने वाले प्लांट्स वगैरह सब डिक्लाइन हो रहे हैं। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? लाइफ इज डिक्लाइनिंग, कम हो रही है। और दूसरा जो है क्या, ये फिश पॉपुलेशन जो है वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रही है। फिश पॉपुलेशन ये भी एडवर्सली मुतासर हो रही है। उसके अलावा जो है बड़ा ही शहरों में खास तौर पर फैक्ट्रियों से और गाड़ियों से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, धुआं जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स बड़े पैदा कर रहा है, सांस की बीमारियां जो है वो पैदा कर रहा है। तो हमें जो है वो लेड फ्री पेट्रोल को रिकमेंड करना है। तो इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान में है। तो अगर हम जो है बायोलॉजी के इल्म के इस्तेमाल करें तो हम अपने इस जो है प्यारे वतन को खूबसूरत बना सकते हैं। जो है मौजूदा गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि प्लांटेशन का प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं कि ये 1-2 साल के अंदर बड़ा फैल रहा है। हमारा जो एक टारगेट है कि हमने जो है वो बिलियन ट्रीज जो है वो इस पाकिस्तान में लगाने हैं। तो उससे जो है वो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ना सिर्फ नीट एंड क्लीन होगा बल्कि जो है वो हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। इसके बाद जो है चैप्टर 2 शुरू करेंगे। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई जो है वो मैं एडमोडो पे डाल दूंगा। तो फिर इंशाअल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट चैप्टर में।